तुर्किया में नमाज के दौरान जलजला आ गया। फिर नमाजियों के साथ जो मौजज़ा हुआ वो देखकर अल्लाह अकबर की सदाएं हर सू बुलंद होने लगी। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका यकीन ज़ाते बारी ताला पर मजीद पुख्ता हो जाएगा। वो रब जिसे चाहे अपनी पनाह में रखे, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुर्किया में जलजले के दौरान हालत नमाज में कई दिनों तक ये नमाजी महफूज रहे। अल्लाह अपनी कुदरत की निशानियां यूं ही दिखाता है कि इंसानी अक्ल हैरान हो परेशान रह जाती है। वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि मजीद मालूमात आप तक बआसानी पहुंचाई जा सके। नमाज की फजीलत से हर मुसलमान वाकिफ है। नमाज अदा करने की अहमियत और फजीलत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद में तकरीबन 700 मकामात पर नमाज का जिक्र आया है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, सूरह बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 43, और नमाज कायम रखो और ज़कात दिया करो और रुकू करने वालों के साथ मिलकर रुकू किया करो। सूरह बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 153। ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए मुझसे मदद चाहा करो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। सूरह बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 277, आयत नंबर 277। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए और नमाज कायम रखी और ज़कात देते रहे, उनके लिए उनके रब के पास उनका अजर है और उन पर आखिरत में ना कोई खौफ होगा और ना वो रंजीदा होंगे। इन आयात से हम नमाज की अहमियत का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। दुनिया में अल्लाह ताला के ऐसे कई इबादत गुजार बंदे आए जिन्होंने हर हाल में नमाज कायम करके खुदावंदे आलम की खुशनुदी हासिल की। गुज़िश्ता दिनों तुर्किया और शाम में जो कोहराम बपा हुआ है वो बिला शुबा हमारी नजरों से छुपा हुआ नहीं है। कई लोग इस कुदरती आफत का शिकार होकर अपनी डांड से हाथ धो बैठे हैं। वहीं कई ऐसी जानें जो खुदा की कुदरत से मौजज़ाती तौर पर इस आफत से महफूज बल्कि बिल्कुल महफूज रहीं। 7 दिनों से लगातार मलबे को हटाने का काम ताहाल जारी था। कई लोगों की लाशों को निकाला जा रहा है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज्यादा जख्मी हैं, उन्हें अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। एक तबाही है जो हर सू फैली हुई है। रेस्क्यू टीमों के अलावा लोगों की बड़ी तादाद भी मलबे में दबे लोगों की जानें बचाने की खातिर रेस्क्यू टीम के मेंबरान के साथ मिलकर उनकी मदद के लिए मलबा हटा रहे हैं। इस बात की तारीख भी गवाह है कि जब भी मुसलमानों पर बुरा वक्त आता है तो सब यकजान होकर एक दूसरे की मदद को पहुंच जाते हैं। ये वो जज्बा ईमानी है दोस्तों कि दूसरे मुसलमान को तकलीफ में देखकर हर मुसलमान तड़प कर रह जाता है। तुर्किया और शाम के जलजले ने तमाम मुसलमानों की आंखों को अश्कबार कर दिया है। ऐसी मुश्किल घड़ी में जब मुसलमान एक जान हो जाते हैं तो कुफार की नींदें उड़ने लगती हैं, क्योंकि तमाम मुस्लिम ममालिक की तरफ से दुख और अफसोस का इजहार किया गया है और सारी दुनिया को बताया गया है कि मुसलमान आज भी एक साथ खड़े हैं। तुर्किया में ऐसे बहुत से वाकयात देखे गए कि जिनको देखकर जज्बा ईमान ऐसा ताजा हुआ कि देखने वाले भी सजदा शुक्र में गिर गए। दोस्तों, जब रेस्क्यू एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे तो चंद लोगों ने उन्हें बताया कि एक मकाम पर मलबे के ढेर से अल्लाह अकबर की आवाजें आ रही हैं। ये बात सुनकर बहुत से लोग और रेस्क्यू मेंबर उस मकाम पर पहुंच गए। उन्हें कहीं दूर से यक जबान अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अस्तगफार, अस्तगफार, ये सदाएं बुलंद होती सुनाई देने लगी, जिन पर गौर करके जब तकनीकी आले के जरिए जांचा गया तो ये खबर सामने आई कि इनसे चंद फुट दूर मलबे का ढेर जो कई फुट जमीन में धंसा हुआ था वो दरअसल एक मस्जिद थी। जिस वक्त जलजला रूनुमा हुआ, मस्जिद में कई नमाजी नमाज तहज्जुद पढ़ने में मशगूल थे। वो जमीनी हिस्सा पूरी तरह जमीन में धंस चुका था। वहाँ किसी इंसान का जिंदा होना नामुमकिन सी बात थी। वहाँ मौजूद लोग और रेस्क्यू मेंबरान ये आवाज सुनकर हैरान और परेशान से हो गए थे कि 6 दिन गुजरने के बाद भी वहाँ जिंदगी के आसार नजर आ रहे थे, जिसकी गवाही वो अल्लाह अकबर की सदाएं थीं। यूं महसूस हो रहा है जैसे पढ़ने वालों की आवाज में दर्द
और नमी घुली हुई हो। एक तड़प सी थी इन आवाजों में कि वहां मौजूद लोगों के दिल भी यकबारगी से धड़कने लगे थे, मगर इस्तग़फ़ार की यकज़बान बुलंद होती सदाओं के शोर ने रोंगटे खड़े कर दिए थे। लगता था इन सदाओं की आवाजों में ऐसा दर्द था, दिलों में बेचैनी सी पैदा कर गया था। एक अफरा तफरी सी मच गई थी। इस मलबे के नीचे मौजूद लोग रो रहे हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने मशीन का इस्तेमाल करते हुए फौरन इस मलबे को हटाना शुरू किया। जैसे जैसे पत्थर हट रहे थे, आवाज मजीद बुलंद होती चली जा रही थी। एक बड़ा पत्थर जो ही हटाया गया तो सामने का मंजर देखकर कई लोगों ने आंखें बंद कर लीं। दिल यूं था कि सीने के अंदर ही फट जाएगा। ऐसा लग रहा था कि कोई जंगी माहौल है। 3 मर्द वहां पर मुर्दा हालत में मिले, जिनका वजूद पत्थरों के बीच कुचला जा चुका था। उफ, उसे देखना किसी भी कमजोर दिल इंसान के बस की बात तो हरगिज ना थी, क्योंकि वहां मौजूद लोगों ने यह मंजर देखकर अपनी आंखों को जोर से बंद कर लिया था। सबके हाथ अपने सीनों को थाम चुके थे। आंसू थे कि आंखों से थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ये मंजर देखकर दिल कांप उठा। उनके वजूदों को वहां से उठाकर मजीद मलबे को हटाने का काम जारी था कि तभी जो मंजर सामने नजर आया वो देखकर दिल से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी। 5 नमाजी उस वक्त हालत सजदा में गए हुए थे, इस्तग़फ़ार का विर्द कर रहे थे, रो रहे थे, अल्लाह से मदद के तलबगार थे। आस पास कई भारी पत्थर गिरे थे, मगर जहां पर वो 5 नमाजी जाए नमाज पर बैठे थे वहां पर इनको साया करता हुआ एक बड़ा पत्थर गिरा था, जिसे मशीनरी के जरिए जो ही हटाया गया तो वह नमाजी खुशी से रोते हुए जमीन पर दोबारा से सजदा रेस होकर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के नारे लगाने लगे। उनको एक खराश तक नहीं आई थी। वो रोते हुए वहां से बाहर आए और एहलकारों के गले लगकर रोने लगे। उनका कहना था कि वो पीर के दिन से यहाँ पर मौजूद थे। जब ज़लज़ला आया तो उस वक्त वो नमाज अदा कर रहे थे, तभी अचानक जमीन कांपने लगी। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि उन्हें लगा जैसे जमीन के अंदर से कोई चीज है जो ट्रेन की मानन तेजी से गुजर रही है और इससे जमीन थरथराने लगी। इस आवाज को सुनकर उनके दिल दहल गए थे और वो लोग सजदे में चले गए। या इलाही रहम, या इलाही रहम पुकारने लगे। कांपती हुई जमीन महसूस करके कई नमाजी नमाज छोड़कर भागने लगे। वो अपनी जान का बचाव करना चाहते थे, मगर अफसोस जो नमाज को छोड़कर जान की खातिर भागे थे वो उसी मलबे के नीचे आकर मर गए। मगर ये 5 लोग जिन्होंने अपनी नमाज जारी रखी, आसपास गिरती छत और दीवारें भी उनका ईमान बिल्कुल भी कमजोर न कर सकी। उनमें से एक शख्स का कहना था, वैसे भी तो एक दिन मरकर अपने रब के पास ही जाना है। क्या ये मेरी खुशकिस्मती ना थी कि मैं जाए नमाज पर हालत नमाज में इस दुनिया से रुखसत हो जाता। इसलिए हमने सजदे को ही तरजीह दी। अजीब बात यह थी कि बिना खाए पिए वो लोग अब तक जिंदा और तरोताजा लग रहे थे, और इन दिनों में उन्हें ना तो प्यास महसूस हुई ना भूख लगी। उनके ये अल्फाज सुनकर वहां मौजूद लोग रोने लगे। बेशक अल्लाह के नेक बंदों की मदद अल्लाह ताला जरूर करता है। वो 5 वक्त के नमाजी थे, हर हाल में सजदा रेज़ रहे। खुदा ने उन्हें आजमाइश में डाला, मगर वो इस इम्तिहान में भी कामयाब हुए। वो अमली तौर पर बता चुके थे कि उनके लिए उनकी जान से भी ज्यादा फकत अल्लाह का खौफ और उसकी इबादत ही अफजल है। ये मंजर कई लोगों की आंखें अश्कबार कर गया। नमाज सिर्फ रोज़े क़यामत ही नहीं, बल्कि अगर दुनिया में भी आपको जरूरत पड़ी तो आपकी हिफाजत करेगी, क्योंकि ये अल्लाह ताला से मुलाकात का जरिया होती है। और जब तुम अल्लाह ताला के करीब हो तो फिर बेफिक्र रहो, वो तुम्हारी हर परेशानी में तुम्हारा मददगार साबित होगा। खुदा वंदे आलम से यही दुआ है कि वो तमाम मुसलमानों को 5 वक्त नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए और उन्हें ऐसा बना दे जैसा कि वो उन्हें देखना चाहता है। आमीन सुम्मा आमीन।